दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले दो वीडियोस में आपको दे चुका हूँ जिसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने डिटेल में डिस्कस की है। गोल्ड एंड सिल्वर की पैटर्न के ऊपर बातचीत की है डिटेल में। साथ में ट्रंप को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें हैं, निफ्टी के ऊपर भी बातचीत यहाँ पे हो चुकी है। साथ में कुछ कंपनीज है जिनके Q3 के इम्पैक्ट काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगे हैं। पैटर्न क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, और कल के दिन के लिए कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब दोस्तों वापस से आ जाते हैं यूएस के बाजार पर। स्टार्टिंग हमने देखी थी ओपनिंग पिछले वीडियो के अंदर, और अभी की सिचुएशन आप देख सकते हैं। डाउ जोन्स का डेटा थोड़ा सा डिले है, बाकी 0.62% की तेजी। एस&पी और नेस्टेक का डेटा आप देख सकते हैं जो कि ठीक ठाक सा है, 1% के अंडर ही ये परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो न्यूज़ है वीकली जॉबलेस क्लेम की, ये सब दब जाएगी क्योंकि ये छोटी मोटी न्यूज़ है। भी मार्केट देखेगा ग्रीनलैंड टेंशन को, और साथ में आप देख सकते हैं जीडीपी डेटा भी अच्छा है, तो उसको भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये हेडलाइन है कि डेटा अच्छा है इकोनॉमिक, साथ में ग्रीनलैंड की जो टेंशन है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से सोने चांदी के प्राइसेस में गिरावट आई है। लेकिन जो रियल रीज़न है कि क्यों ETF ज़्यादा गिरे वो हमने डिस्कस किया आज की फर्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। साथ में देखिए दोस्तों और कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रंप वर्सेस ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सीधे सीधे कोई हम इम्पैक्ट इससे नहीं होते हैं। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 500% के टैरिफ से बचना है। जो ट्रंप ने बता दिया है कि एक ऐसा रूल हम लेकर आ चुके हैं जिसमें मैक्सिमम 500% तक टैरिफ हम पहुंचा देंगे, जो कि चाइना, रशिया, इंडिया, इन 3 कंट्रीज के अगेंस्ट में है। अब उसको लेकर आपको बताइए, एक न्यूज़ हमने देखी थी कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव करता है या फिर नहीं। डिसीजन पेंडिंग में चला गया, कई डेट्स आई, कई डेट गई, तारीख पे तारीख हमने देखी, लेकिन कोई भी आउटकम नहीं निकला। देखिए दोस्तों, ट्रंप ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन नहीं देता है जो हमको चाहिए टैरिफ पर, यानी 500% के टैरिफ के अगेंस्ट, ट्रंप के अगेंस्ट डिसीजन देता है, तो विल डू समथिंग एल्स, हम कुछ ना कुछ और करेंगे। यानी छोड़ेंगे नहीं 500% टैरिफ या जो भी है मैक्सिमम करके लेके रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ और करेंगे। साथ में आप ये देख सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हमारे फेवर में, तो जो कमाई होगी, जो 500% की कमाई होगी, उसको मैं बांट दूंगा डिविडेंड्स के रूप में। अगर अपन जीत जाते हैं टैरिफ का केस तो फिर आपको डिविडेंड्स मिलेगा, यानी यूएस की जो गवर्नमेंट है, जो बोल सकते हैं वहाँ के जो लोग हैं, उनके फेवर में ये डिविडेंड्स पहुँचेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बाकी ट्रंप है, देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि सिल्वर एंड गोल्ड का जो पैटर्न अभी के समय वीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टर को लगता है कि ट्रंप आगे भी कुछ ना कुछ उल्टा कर सकता है तो सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइसेस अगेन बढ़ सकते हैं यहाँ से भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि हो चुका है इनका, तो फिर सिल्वर एंड गोल्ड को कोई नहीं बचा सकता है गिरने से। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डेटा देखो, समझो, एनालाइज करो, उसके हिसाब से फिर अपनी स्टडी पे काम करो। साथ में दोस्तों बजट को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट्स है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए 2026 का बजट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संडे 1 फरवरी को बजट आता है, उस समय संडे है, मार्केट की छुट्टी है। तो सरकार ने बोल दिया है कि मार्केट रहेगा ओपन, मार्केट खुला रहेगा। मतलब बजट कुछ ना कुछ धमाकेदार आ सकता है। अगर अपन उस पीओवी से देखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सरकार ने संडे को भी मार्केट खुलवा दिया क्योंकि बजट अपन निकाल रहे हैं। हो सकता था कि बंद भी रख देते, कोई दिक्कत नहीं होती, मंडे को मार्केट के अंदर रिएक्शन आ जाता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सरकार कुछ बड़ा धमाका करने वाली है, मार्केट ओपन है। देखो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस तरह की एक्सपेक्टेशंस अपन इसमें रख सकते हैं। बाकी कुछ एक्सपर्ट्स को ऐसा लग रहा है कि इस बार बजट के अंदर कुछ खास नहीं होगा, बजट जाएगा काफ़ी ठंडा, इन्वेस्टर नाखुश हो गए और स्टॉक के जो प्राइजेस हैं वो गिर सकते हैं, क्रैश हो सकता है। ये सीधी सीधी कमेंट्री यूएस के एक एनालिस्ट की तरफ से सुनने को मिली थी। यहाँ पे कुछ 5 की पॉइंट्स है, अनाउंसमेंट है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, वो एक बार अपन देख लेते हैं कि क्या है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे फोकस है सरकार का फिस्कल डिसिप्लिन का। फिस्कल डिसिप्लिन, सबसे पहले आप फिस्कल डिसिप्लिन को समझो क्या होता है। यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है कि इसको नैरो करने की कोशिश है, फिस्कल डेफिसिट को, एंड जो कर्जा है उसको। देखो जितना भी सरकार स्पेंड करती है, सरकार इनकम से करती है, सरकार के पास में पैसे आते हैं और सरकार उसको खर्च करती है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, सरकार के पास में आते हैं 100 रुपीज़, लेकिन सरकार 150 रुपये खर्च करती है क्योंकि कंट्री को नीड है। तो 50 रुपये सरकार ले लेती है लोन। अब उस 50 रुपये पर सरकार को देना पड़ता है ब्याज। तो यहाँ पे फोकस ये है कि कर्जे को कम करेंगे ताकि जो ब्याज है वो नहीं देना पड़े, और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं, एफआईएस के इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंडिया को लेकर बूस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, और इसके अंदर आपको बताइए बहुत ही हाई होप है डिफेंस से, पावर से, रेलवे से। तो इसको लेकर मार्केट के अंदर कुछ हो सकता है, क्योंकि सरकार तो बोल चुकी है कि काफ़ी अच्छा हम यहाँ पे कर देंगे। डिफेंस को लेकर, मोबाइल को लेकर भी कुछ सरकार ने अच्छी बात कही है, पिछले वीडियो के अंदर बातचीत की थी। ठीक है, साथ में एलटीसीजी। अब देखो ये धमाका होता है क्या, अगर ऐसा हुआ कि संडे को मार्केट खुलवा दिया तो क्या पता ये होने वाला हो। देखो चांसेस तो क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि बहुत ही कम है, लेकिन स्टिल अगर कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि चेंज हो सकता है एलटीसीजी लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए उतना ही रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के फेवर में चीज़ें जा सकती है। तो ये फिर भी 1% चांस है कि सरकार ऐसा कर दे कि एलटीसीजी को कम कर दें, एसटीसीजी को सेम रहने दें। सो ऐसा भी होता है ना, तो भी मार्केट को उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। साथ में सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है, सरकारी कंपनीज में जो होल्डिंग आप देखोगे मैक्सिमम सरकार की है, प्रमोटर सरकार ही है, तो उसको बेचेगी सरकार, और इसकी वजह से सरकार के पास में पैसा आएगा, लिक्विडिटी आएगी, जिसको सरकार स्पेंड कर सकती है इंडिया के ऊपर और साथ में ग्रोथ को लेकर आ सकती है। तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन है। साथ में पुश ऑन इंफ्रा, जॉब की जो ग्रोथ है वो मिलेगी, इतने करोड़ की रेंज के अंदर ये कैपेक्स होगा, सीमेंट, स्टील, पावर, ये सब, तो नौकरियां नहीं आएगी, तो जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो ये उम्मीदें हैं। बाकी सबसे जो मेन उम्मीद है वो एलटीसीजी है। अगर ये कम होता है तो बहुत अच्छा होगा मार्केट के लिए। देखते दोस्तों क्या होता है बजट के समय। सो अब दोस्तों कंपनीज पे आते हैं। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं, क्वार्टर 3 रिजल्ट दिए हैं विद एक्सपेक्टेशंस, तो देखते हैं जिनका भी डेटा है उसके बेसिस पे। प्रीमियर एनर्जीज 4% का उछाल, वारी को देखते देखते ये भी चला गया। वारी के रिजल्ट अच्छे थे, 120% की ग्रोथ देखने को मिली है विद गुड गाइडेंस। यहाँ पे ग्रोथ कैसी है, सो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट $3.9 बिलियन का है, जो कि 2.5 बिलियन से बढ़ चुका है। परसेंटेज अगर मैं आपको बताना चलूँ तो 58% या मोटा मोटी 60% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। सो मार्केट देखेगा कि रिजल्ट वैल्यूएशन के हिसाब से सही है या नहीं है। एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है तो बता नहीं सकता हूँ, बाकी कल देखते हैं। 60% की ग्रोथ है। टेनला प्लेटफॉर्म 2% का उछाल, नेट प्रॉफिट 1.3 बिलियन, 1.19 के कंपैरिजन में, यानी 9-10% की ग्रोथ मिली है, जो कि बहुत ही कम है छोटी कंपनी के कंपैरिजन में। इसके ऊपर टेक्निकली डिस्कशन होगा आगे चल के। होम फर्स्ट फाइनेंस, यहाँ पे इन्वेस्टर्स की काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि कैसी ग्रोथ यहाँ पे निकाली है। सो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1.4 बिलियन। एक काम करते हैं अपन, इसको ऐसे देखते हैं, परसेंटेज ग्रोथ मिलेगी। सेल्स 19% के साथ में बढ़ चुकी है, नेट प्रॉफिट इसका 4% के साथ में बढ़ चुका है। क्यों उनके बेसिस में स्लाइटली ग्रोथ, और वाई बेसिस में 44% की ग्रोथ मिली है, जिसकी वजह से कंपनी का जो पी रेशियो है 22 का हो चुका है, जो कि अट्रैक्टिव है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक्सपेक्टेशंस कैसी थी और उसके साथ में कैसे रिजल्ट है। देखो आज के दिन तो उल्टा पुल्टा हो गया, एक्सपेक्टेशंस को बीट किया था कंपनीज ने, बट स्टॉक ही बीट हो गए। गाइडेंस भी ठीक थी, जिसकी ठीक है वो स्टॉक गिर गए, जिसकी खराब थी वो चल गए। अब देखते हैं कल इसमें क्या होगा। एक्सपेक्टेशन थी 97 करोड़ की नेट प्रॉफिट आने की, लेकिन 140 करोड़ के प्रॉफिट है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। इनकम 372 की आनी चाहिए थी, यानी सेल्स 484 की आ चुकी है, यानी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। एक सेकेंड, यहाँ पे 406, ठीक है। मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ पिछले साल का ही डेटा कहीं लिख दिया हो, तो नेट प्रॉफिट हम देख लेते हैं। पिछले साल 97 करोड़ का ही था, ठीक है, यहाँ पे भी 97 लिख दिया, लेकिन टोटल इनकम के अंदर 372 है और पिछले साल 406 था। आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन ही है, देखते हैं कि कल क्या होगा। बाकी गाइडेंस को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइडेंस काफ़ी क्लियर और सिंपल दिया है। 25% की वायरल बेसिस पे यूएम ग्रोथ निकालेंगे फाइनेंशियल ईयर 27 तक, और जो लागत है उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे। बिटवीन ये बीपीएस रहेगी 30 से लेकर 40 तक। और ये देखिए डिसबर्समेंट की गाइडेंस है 2026 के लिए 20 से लेकर 21% की, और इसमें हमने
प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स के ऊपर भी यहाँ पे कंपनी ने डिस्कशन किया है कि जो भी कंपनी फंड उठाती है, पैसे उठाती है, उस पर कंपनी को ब्याज देना पड़ता है, तो वो लेकर आएगी कंपनी Q4 के लिए बोला है स्पेशली 8% से नीचे। सो ये सब चीज़ें इन्वेस्टर देखेंगे और उसके हिसाब से इसको रिएक्शन देंगे। आदित्य बिरला, सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टॉक कुछ खास नहीं कर पाया। दो ही कंपनीज हैं इस फील्ड में बहुत अच्छा करी, ICICI फर्स्ट और सेकंड है HDFC। सो यहाँ पे ग्रोथ नहीं है कुछ खास, आप देख ही सकते हैं नेट प्रॉफिट कितने का है, 2.7 2.24 बिलियन के कंपैरिजन में कुछ खास नहीं है। APL अपोलो, इसके रिजल्ट ओपन मार्केट के अंदर आए थे, स्टॉक ने 5% का उछाल दर्ज किया। जैसे ही Q3 का बिजनेस अपडेट आया था सेल्स का, वो भी डेटा बहुत अच्छा था। सो अच्छी ग्रोथ इसमें मिली है और रिजल्ट का रिएक्शन देख लो, बस यही काफ़ी है, अच्छी ग्रोथ इसमें मिली। बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। कैम्स, इसके भी रिजल्ट ओपन मार्केट में थे, स्टॉक जस्ट 1% चला। AMC कंपनीज को जितना फायदा हो रहा है उतना ये कंपनी नहीं निकाल पा रही है। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 3.5 रुपीज़ का। गाइडेंस ये कंपनी देती नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड जैसा करेगा वैसे ही कंपनी करेगी। तो ओके रिजल्ट हमने इसके देखे। ये देख सकते हैं 4% की ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर, सेल्स में 6% की ग्रोथ दी है। साथ में देखिए दोस्तों, एक और कंपनी के रिजल्ट आए हैं जस्ट अभी कुछ टाइम पहले, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। और रिजल्ट है आइडिया फोर्ज के। कंपनी को नुकसान है 314 मिलियन रुपीस का, 207 के कंपैरिजन में 314 का नुकसान है। रिजल्ट अच्छे नहीं है, खराब रिजल्ट है। चार्ट ने आपको पहले ही बता दिया था कि रिवर्सल नहीं हुआ है क्योंकि ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया, तो रिजल्ट अच्छे भी नहीं है और बाकी स्टॉक का ट्रेंड भी काफ़ी ख़राब है। सब कंपनी के टेक्निकल्स पे आते हैं। प्रीमियर एनर्जी 60% की ग्रोथ निकाल के दी है वायनो बेसिस में प्रॉफिट्स में। स्टॉक अभी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, अपने सपोर्ट को तोड़ चुका है, नीचे जाने की कोशिश में पूरी तरह से, चार्ट दिख रहा है। लेकिन रिवर्सल होगा या नहीं होगा वो कल पता चलेगा, मार्केट को अगर नंबर्स अच्छे लगे तो। कितने परसेंट की तेजी आएगी फिर उस हिसाब से एंटिसिपेट करेंगे। कल अगर कुछ बड़ा मूव हो गया कि रेसिस्टेंस नियर बाय कौन सा स्टॉक ले सकता है रिएक्शंस के बेसिस पे। टेनला प्लेटफॉर्म 78% नीचे है सिर्फ ऑल टाइम हाई से। और ये जो भी कंपनीज होती हैं इस तरह की हाई रिस्की कंपनीज होती है, जैसे मैंने आपको इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी बताया था कि जो भी कंपनी आप खरीदते हैं उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख के आपको लेना चाहिए। अजीम प्रेम जी की भी काफ़ी न्यूज़ आई थी कि इसमें इन्वेस्टमेंट का रखा है, बट उनका जो भी इन्वेस्टमेंट, जितनी भी उनकी नेटवर्थ है उसका पॉइंट में ही कुछ परसेंट इन्वेस्टमेंट होगा, तो ऐसा नहीं करते कि किसी का इन्वेस्टमेंट देख के आपने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ऐसी जो भी कंपनीज होती है ना, इन कंपनीज में क्या करते हैं इन्वेस्टर, नहीं आता है समझ में तो बेच देते हैं, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट, बहुत ही लो कैपिटल इन्वेस्ट करके रखते हैं, जिसमें नुकसान भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वीकेंड के ऊपर अपन बात करते हैं, आज की जो सिचुएशन है सिल्वर एंड गोल्ड में या फिर बाकी मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वीकेंड पे देखते हैं, स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इस मार्केट के अंदर किस तरह की स्ट्रैटेजीज बन सकती है। सो चेक करेंगे। बाकी हाँ, कुछ कंपनीज को इन्वेस्टर को इस मार्केट के अंदर बेचना ही पड़ेगा, बेचेगा नहीं तो वो स्विच नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी मार्केट ख़राब होता है तो अच्छी और बुरी कंपनी दोनों नीचे होती है, तो बुरी कंपनी को बेचकर अच्छी कंपनी के स्टॉक लेने चाहिए, तो उसके ऊपर बातचीत होगी। बाकी आप देख सकते हैं जो पैटर्न है कुछ ऐसा है कि 100% तक भी गिर गया था एक टाइम पर, इसलिए 78% की गिरावट को सिर्फ कहा है मैंने। बाकी जो ग्रोथ है बहुत ही कम है, आई थिंक 10-12% की ग्रोथ इसने दी है। होम फर्स्ट फाइनेंस, पिछले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे थे, स्टॉक कुछ कर नहीं पाया, हो सकता है ये वीकली अपने सपोर्ट को लेने की कोशिश में है। आप देख सकते हैं ये सपोर्ट्स बने हैं, उसके बाद में यहाँ पे रेसिस्टेंस भी बने हैं जो कि 70% ऊपर है, लेकिन ये साल साल के पैटर्न है, 70% के रिटर्न्स, मतलब एक एक साल का ये पैटर्न आप देख सकते हैं। तो सपोर्ट आने में 6% दूरी है। बाकी रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कंपनी अच्छी है, अच्छा परफॉर्म करी, अच्छी गाइडेंस आ रही है और चार्ट का पैटर्न भी अच्छा दिखता है, सपोर्ट पे कंपनी का स्टॉक आने की तैयारी में है। साथ में आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी कुछ खास नहीं कर पाए रिजल्ट बेसिस में, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, देखते हैं इसका कब फूटता है या फिर पैटर्न टूटता है, ब्रेकआउट होता है। अपोलो अच्छा कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे है, बच के रहना है ऐसी कंपनी से, क्योंकि टाइम खराब होगा तो फिर लेने के देने पड़ेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है स्टॉक बेच दो, ऑलरेडी है किसी के पास तो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। बाकी जो खरीदार है वो ऐसे मार्केट के अंदर कोशिश करेगा उन कंपनीज को खरीदने की जो नीचे हो, और नीचे होने के बाद में अगर वो गलती से रिवर्स हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। कैम्स, इसको देख लेते हैं। अभी ये जो सपोर्ट है यहाँ पे आने की कोशिश करा है, जो कि 14% और नीचे है, तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर जाए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले दोनों वीडियोस को आप जरूर से देखना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।